नमस्कार साथियों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 18 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। प्रत्येक वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हीमोफीलिया के बारे में आपने सुना होगा। हीमोफीलिया मुख्य रूप से एक ऐसी बीमारी होती है जो अगर किसी व्यक्ति को हो गई तो उस दौरान अगर व्यक्ति की दुर्घटना होती है और रक्तस्राव होता है यानी कि खून बहने लगता है तो वह खून जमता नहीं है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यह डिसीज होती है हीमोफीलिया और यह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है। सबसे पहली बार वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा 1989 में इस दिवस को मनाया गया था और रक्तस्राव डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। ये इस बार की थीम है। एशियाई अधोसंरचना निवेश बैंक, जिसे हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, इसने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कितने डॉलर के वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर एशियाई अधोसंरचना निवेश बैंक के द्वारा $500 मिलियन दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत सरकार के द्वारा जो AIIB है और एशियाई विकास बैंक है उससे कुल मिलाकर के $6 बिलियन की मांग की गई थी। तो ADB ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार को $2.2 बिलियन देने की घोषणा की है और अब AIIB के द्वारा $500 मिलियन देने की घोषणा की गई है। AIIB की बात करें तो इसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय इसका है बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है और अध्यक्ष इसके हैं जिन लिक्विन। किस राज्य की सरकार ने फलों व सब्जियों की होम डिलीवरी की सेवा देने के लिए सी घाट बे पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है चिप्स। उस एजेंसी के द्वारा इस ऐप का निर्माण किया गया है और वहाँ के CM भूपेश बघेल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला है वहाँ की पुलिस के द्वारा जो भी क्वारंटीन किए गए लोग हैं उनकी निगरानी के लिए रक्षा सब नाम का ऐप लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी रायपुर में आपको मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में CM तो भूपेश बघेल है, अनुसुईया के यहाँ की राज्यपाल हैं और 4 आपको टाइगर रिजर्व मिलेंगे यहाँ पर। एक तो है उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास, अचन कमार, ये टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे और एक है इंद्रावती। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ में। किस बैंक के द्वारा कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपने बार बार सुना होगा कि कोविड-19 महामारी से निपटने का सिर्फ एक तरीका है और वह है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि एक दूसरे से आप उचित दूरी बनाकर रखें। तो जब लोग दुकान पे जाते हैं या फार्मेसी स्टोर पे जाते हैं, ATM मशीन के पास जाते हैं पैसे निकालने, तो उस स्थिति में कई बार क्या होता है कि लोग जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जो भी बड़े शहर हैं वहाँ पर HDFC बैंक के द्वारा 1 मीटर की दूरी पर मार्किंग की जाएगी, जिससे लोग ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको मेंटेन कर सकें। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 को हुआ था। मुख्यालय इसका है मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं श्यामला गोपीनाथ और MD हैं आदित्य पुरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और HDFC बैंक में अभी कुल मिलाकर के 1.01% शेयर खरीदा है चीन के सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने। 2022 में चीन के हांगझो शहर में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एशियाई खेल होंगे 2022 में उन्होंने इसका शुभंकर लॉन्च किया था। तो इसका शुभंकर क्या था? कोंग कोंग, लियान लियान और चेन छे। तो ये इसका शुभंकर था। लेकिन जो यहाँ पर एशियाई पैरा खेल होंगे उसका शुभंकर रखा गया है फेई फेई। क्या है? फेई फेई इसका मैस्कॉट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशियाई पैरा खेल 2022 में 9 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। फेई फेई की बात करते हैं तो ये
वहाँ की एक जो संस्कृत है जिसका नाम है लियांग झू। तो इस संस्कृत में एक डिवाइन बर्ड है, यानी कि एक दैवीय चिड़िया मानी जाती है फेई फेई को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार का जो एशियाई पैरा खेल होगा, इसकी खास बात यह है कि इसमें 2 खेल पहली बार शामिल किए जा रहे हैं। एक तो है ताइक्वांडो और दूसरा है पैरा कनोइंग। तो ये दोनों खेल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेई फेई जो कि इस बार का मस्कट है। और इसी प्रकार से जो हमारा इस वर्ष गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाने वाला है, उसका मस्कट क्या रखा है, रूबी गुलाम, जो कि गोवा की राजकीय पक्षी है। भारत सरकार पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत अगले 45 दिनों में कितने सुरक्षा स्टोर्स की स्थापना करेगी? तो भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए कुल मिलाकर के 20 लाख सुरक्षा स्टोर्स की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, उनके द्वारा सुरक्षा सर्किल का भी निर्माण किया जाएगा। अब ये सुरक्षा सर्किल क्या होगा? तो यह एक प्रकार का एरिया होगा जहाँ पे प्रमुख उत्पादक जो हमारी कंपनियां हैं वे होंगी, और इनके लिए एक ऐसा वातावरण होगा जिसमें ये आसानी के साथ में जो भी इनके उत्पाद हैं उनका निर्माण कर सकें और इसे बाजार तक पहुंचा सकें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए सुरक्षा स्टोर और सुरक्षा सर्किल के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम की भी शुरुआत की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि बात हो रही एमटीएनएल की, तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो अतिरिक्त प्रभार मिल गया है पीके पुरवार को, जो कि वर्तमान में बीएसएनएल कंपनी के सीएमडी हैं और पिछले 6 माह में तीसरी बार इनको महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार मिला है। बात करते हैं अगर हम लोग एमटीएनएल की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा नई दिल्ली में, और ये भारत सरकार के अधीन एक सरकारी उपक्रम है। और भारत सरकार की योजना है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को आपस में मर्ज भी कर दिया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ कितने प्रतिशत निर्धारित किया? तो इन्होंने जो रिवर्स रेपो दर है इसे निर्धारित किया है 3.75%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें केंद्र सरकार नहीं, आरबीआई के द्वारा कुल मिलाकर के 90 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। तो एक बार फिर से यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है और अब ये 3.75% निर्धारित की गई है। रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? तो यह वह दर है जिसके ऊपर जो केंद्रीय बैंक होते हैं अपना पैसा जमा करते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई उनको इस पर ब्याज देती है। तो ये किया गया है 3.7%। आरबीआई ने इसको कम क्यों किया? इसके माध्यम से अब जो एक्सेस पैसा होगा बैंकों के पास में, वह बैंक आरबीआई के पास में जमा करने के बजाय ग्राहकों को देगा, जिससे हमारे यहाँ पर जो मंदी है उसमें कैश का फ्लो बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में और लोगों के पास में ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा। इसके अलावा आरबीआई ने ये घोषणा की कि जो हमारे यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं या फिर नाबार्ड है, वह 1 लाख करोड़ तक का ऋण ले सकता है आरबीआई से। इससे पूर्व आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है इसे 4.40% और कैश रिजर्व रेशियो 3% निर्धारित किया गया। किस खेल संगठन के अध्यक्ष तमस अजान ने भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया? तो ये थे आईडब्ल्यूएफ के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आईडब्ल्यूएफ का मतलब है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इसके ये अध्यक्ष थे और इनके ऊपर भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोप लगे थे, जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं वर्तमान में किसे अतिरिक्त या कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रभार मिला है? तो ये मिला है उर्सुला पापंड्रिया को। ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। आईडब्ल्यूएफ की बात करते हैं तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका आपको मिलेगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। भारत सरकार ने कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो जो ये ऐप है इसका नाम रखा गया है किसान रथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर करना क्या होगा? जो किसान हैं उन्हें इस ऐप पर जाना होगा और वे बताएंगे कि उनके पास में कितना अनाज है या कितना माल है जिसे उन्हें ले जाकर के बेचना है। तो इस ऐप के माध्यम से उन्हें ट्रांसपोर्टर से
कांटेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में वे अपना मोल भाव कर सकते हैं और आसानी के साथ में अपना जो भी माल है उसे मार्केट तक ले जा सकते हैं। तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है किसान रथ। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, बात हो रही है WWF इंडिया की, तो इसने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है पूर्व विश्व चेस चैंपियन खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि WWF इंडिया ने अपने भारत में कार्य क्षेत्र के 50 वर्ष पूरे किए हैं, यानी कि 50 वर्ष इसे हो चुके हैं भारत में कार्य करते हुए। विश्वनाथन आनंद के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एक चेस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी कुछ समय पहले एक किताब लिखी है। तो आपको उस किताब का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। WWF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में और अध्यक्ष इसके हैं मार्को लैबर्टनी। और इससे पहले रणदीप हुड्डा को CMS के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दुबई की क्रिकेट अकादमी जिसका नाम है क्रिक किंगडम, तो इसने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था विराट कोहली के बारे में, जिन्हें MPL यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ इनको पोकर स्टार्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और हार्दिक पांड्या को मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार वर्ष 2020 में एशिया की जो विकास दर है वह कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? तो IMF ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में बताया कि जो एशिया की ग्रोथ रेट होगी 2020 में वह लगभग रहेगी 0%, यानी कि बिल्कुल भी ग्रोथ एशिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इस संदर्भ में IMF के द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक द एशिया पैसिफिक रीजन लोवेस्ट ग्रोथ सिंस 1960, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है और यहाँ पर कहा गया है कि 1960 के बाद में सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी यहाँ पर एशिया में। जब वैश्विक वित्तीय संकट था तो उस समय वृद्धि 4.7% रही थी एशिया की, और जब एशियाई वित्तीय संकट था उस समय भी वृद्धि 1.3% रही थी। तो आप कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार इतनी कम ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी एशिया में। IMF की बात करें तो इसने अभी भारत के GDP की भी प्रेडिक्शन की है। इन्होंने कहा है भारत की GDP वृद्धि रहेगी 1.9% वित्तीय वर्ष 2020-21 में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है और MD इसकी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और जो इसका बाह्य सलाहकार ग्रुप है उसमें RBI के 23वें नंबर के गवर्नर रघुराम राजन जी को भी शामिल किया गया है। कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने किस शहर में पूसा परिशोधन व स्वच्छता सुरंग, जिसे हम डिकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन इन्होंने किया है नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं पूसा परिशोधन व स्वच्छता सुरंग की, तो यह एक प्रकार का सैनिटाइजर सुरंग होगा और इसका निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सुरंग बनाया गया है। और सुरंग आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार से सैनिटाइजर टनल है जिसमें प्रवेश के बाद में कोई व्यक्ति पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएगा, जैसे कि सैनिटाइजर टनल बना था अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। स्थापना हुई थी इस संस्थान यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की 1905 में और मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और इसे हम पूसा संस्थान के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पहले ये बिहार के पूसा में स्थित था। बिली डेविस जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो बिली डेविस एक फुटबॉलर थे अमेरिका के और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष विश्व आवाज़ दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो व्यक्ति के आवाज़ के जीवन में क्या महत्वपूर्णता होती है इसके प्रति जागरूक करने के लिए और आवाज़ से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं लोगों के जीवन में, इससे सतर्क करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम इस बार की है फोकस ऑन योर वॉइस, यानी कि अपने आवाज़ पर ध्यान दो। और सबसे पहले ब्राज़ील देश ने अपने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी 1999 में। उसके बाद में धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। ICMR ने भारत के पहले राज्य के रूप में
किस राज्य को कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति दी? तो यह जो पूल परीक्षण है यह आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो सही उत्तर था ऑप्शन सी और कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, जानवरों के लिए संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटीन सेंटर बनाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन बना? और इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।